नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। केमिस्ट्री की इस महत्वपूर्ण क्लास में आज मैं आपको जो भी यूपी बोर्ड में 2015 से लेकर 2026 तक के आंकिक प्रश्न आए हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इनको मैं डायग्राम के द्वारा आपको ऐसे समझा दूंगा कि विलियन के क्वेश्चन में आपसे एक भी गलती नहीं होने की और आंकिक प्रश्न आप तुरंत समझ जाएंगे और इजी से एग्जाम में कर पाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो एंड तक देखना, कितने इजी से आप इन आंकिक प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। यह भी यूपी बोर्ड 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश कह देते हैं या मोल प्रभाज कह देते हैं, बात एक ही है। आइए इस क्वेश्चन को डायग्राम के द्वारा समझा देता हूं ताकि आप आंकिक प्रश्न को बहुत इजी से समझ पाए। चलिए देखते हैं पहले ही क्वेश्चन में क्या दिया है, आप इसको डायग्राम के द्वारा समझिए। सबसे पहले हम एक बीकर बनाते हैं, ये बनाया एक बीकर और इसमें ले लिया जल, इसमें लिया है हमने जल। अब दूसरा बीकर में लेते हैं एथिल अल्कोहल, दूसरा बीकर बनाइए और उसमें रख लेते हैं एथिल अल्कोहल, ये लिया हमने एथिल अल्कोहल C2H5OH। एक बीकर में जल है, एक बीकर में एथिल अल्कोहल है और जल की मात्रा कितनी दी है 36 ग्राम। जल का जो मात्रा दी है वो दिया है 36 ग्राम, W इसका दिया है 36 ग्राम। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। और एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी दी है, देखिए एथिल अल्कोहल की मात्रा दी है, ये दिया है एथिल अल्कोहल W बराबर दी है 46 ग्राम, 46 ग्राम। और इनके मिश्रण से दोनों को जब मिलाया, इनके मिश्रण से बन गया यहां विलियन। ये क्या बन गया, विलियन। विलियन चैप्टर में सबसे पहले जब भी आप कोई आंकिक प्रश्न करते हैं तो आप विलय पदार्थ मिलाए, विलायक बनाए और दोनों को मिला के विलियन बनाए। इस तरीके से डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो कभी भी आपसे आंकिक प्रश्न में गलती नहीं होने की। अब देखिए आगे करना क्या है। जो ये विलियन बना, सबसे पहले आप जल को देखिए। अगर हम बात करें जल की, इसका अनुभार निकालिए जल का, यह है ना H2O, 2 गुना 1 प्लस O का कितना होता है परमाणु भार 16, क्योंकि O का परमाणु भार होता है 16 और H का होता है 1, ये आपको पता हो। तो इनको ऐड करा तो हो गया 18, जल का अनुभार आ गया 18। अब जल के मोल निकाल लेते हैं। N बराबर, मोल का सूत्र होता है W/M। W इसमें दिया है 36 और बटे M दिया है, अनुभार निकाला आपने 18, 18 दूनी 36, तो जल के मोल आ गए 2। इसमें विलियन जो बना 2 मोल है H2O के। विलियन जो बना, जब मोल अंश निकालते हैं तो सबसे पहले हर एक तत्व के, दोनों तत्वों के मोल निकालिए, तो 2 मोल आ गए जल के। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल। एथिल अल्कोहल का अनुभार देखिए कैसे निकालते हैं, C2 2 गुना 12 प्लस H5 5 गुना 1 प्लस O का 16 और प्लस 1। कैसे, क्योंकि H का जो 1 होता है परमाणु भार, C का होता है 12 और O का होता है 16। ये आप नोट करते चलिए ताकि आपको अनुभार निकालने में कोई परेशानी ना हो। 5 से इसलिए गुना की है क्योंकि हाइड्रोजन के 5 अणु आए हैं। अब देखिए 12 दूनी 24, 2 से इसलिए गुना किया है क्योंकि कार्बन के 2 अणु हैं, प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 और प्लस 1। जब इसको ऐड करके निकालेंगे तो ये भी आ जाएंगे 46, इसका भी परमाणु भार आ जाएगा 46 और इसके भी आप मोल निकालिए। N बराबर W/M, इसको बड़ा M ले लीजिए, तो W कितना है 46 और अनुभार कितना आया 46, ये बन गया 1। इसके अंदर तो एथिल अल्कोहल के मोल है 1 और 2 थे जल के। टोटल कितने मोल हो गए आपके पास, टोटल देख लीजिए 3 हो गए, 2 और 1 3। तो यहां लिख देते हैं टोटल
मोल। विलियन जो बना है उसमें टोटल मोल आए हैं 2 + 1 = 3। सबसे पहले जब भी आपको मोल प्रभाज निकालने हो, ग्राम में मात्रा दी हो, तो उसी के अनुभार से भाग करके मोल में बदलिए। ऐसे ही इसको मोल में बदलिए, टोटल मोल आ जाएंगे मिश्रण में जितने भी आपके पास मोल है। पहला काम तो आपको यही करना है। अब इससे आगे आपसे पूछा है मोल अंश। जब भी मोल अंश निकालना हो आपको, दोनों ही घटक के निकालेंगे, तो इसका लिख देते हैं मोल प्रभाज। जल के अगर निकालने हो, जिसके भी मोल प्रभाज निकालने हैं उसका अनुभाग तो रखते हैं ऊपर, मोल उसके मोल रखते हैं ऊपर, और टोटल विलियन में टोटल विलियन के मोल लिखते हैं नीचे। ये होता है मोल प्रभाज निकालने का फार्मूला। अब आप देखिए इसके मोल कितना आए थे 2, और टोटल कितने हैं 3। 2 आए थे मोल जल के और टोटल आया था 3, तो इसका मतलब हुआ टोटल। तो कितना आ जाएगा इससे भाग करके, तो ये आ जाएगा 0.66, इस तरीके से 0.666। तो इस तरीके से आपने निकाले जल के मोल प्रभाज। अब एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज, हमेशा मोल प्रभाज का योग 1 होता है। तो फर्स्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 में से आप घटा सकते हैं 0.666, तो आ जाएगा 0.333। फर्स्ट मेथड तो आप ऐसे कर सकते हैं, या सेकंड मेथड से अगर आपको करना हो तो इसके भी ऐसे ही फार्मूले रखते हैं। n जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं उसके मोल तो रखिए ऊपर, और नीचे हमेशा टोटल, हमेशा नीचे टोटल के मोल से कर दो भाग। इसके मोल कितना आए थे 1 एथिल अल्कोहल के, बटे टोटल आया था 3, भाग करेंगे तो 0.333। तो यही आ जाएगा आंसर। चाहे ऐसे निकाल दीजिए चाहे ऐसे निकाल दीजिए। इस तरीके से आप डायग्राम के द्वारा भी मोल प्रभाज निकालना सीख गए। जितने भी यूपी बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं इनको डायग्राम के माध्यम से ही आपको कराता रहूंगा। तो ये अगर अब समझ में आया है तो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। और प्रतिशत में दिया हुआ मात्रा, तो ये भी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कहा है, यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार 6% है। कितना परसेंट दिया 6%। तो विलियन में यूरिया और जल के मोल अनुपात ज्ञात कीजिए। मोल अनुपात कह दे या मोल प्रभाज कह दे या मोल अंश कह दे, बात एक ही है। जब भी आप विलियन का कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। देखिए सबसे पहले आपको लेना है विलय पदार्थ, एक तो बनाइए विलय। डायग्राम बनाओगे कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होने का। अब देखते रहिए कितने इजी से आप बना पाएंगे। प्लस जब इन दोनों को मिलाएंगे, एक लीजिए विलायक, एक में लेना है विलय और दूसरे में लेना है विलायक। विलय होते हैं घुलने वाली चीज और विलायक होता है जिसमें घोल रहे हैं, और इन दोनों के मिश्रण से बन जाता है विलियन। ये बन गया विलियन। तो डायग्राम के द्वारा ही आप क्वेश्चनों को हल करिए। अब आप जरा क्वेश्चन को देखिए, कितने परसेंट है 6%। भार अनुसार बोला है, भार अनुसार। अगर विलियन 100% है, देखो परसेंट का मतलब हुआ विलियन अगर आप पे 100 ग्राम है, देखिए 100 ग्राम, परसेंट का मतलब हुआ 100 ग्राम मान लीजिए, माना विलियन है 100 ग्राम। भार अनुसार जो घोल रहे हैं यूरिया, ये लिया है यूरिया। यूरिया का जो फार्मूला होता है आपको ये पता हो, नहीं पता तो नोट कर लीजिए, NH2CONH2, इसको कहते हैं यूरिया। और दूसरे में लिया है जल कहते हैं H2O, ये लिया आपने जल। अब इसकी मात्रा दी है 6%, यानी कि अगर 100 ग्राम विलियन है तो छोटा W हो गया 6 ग्राम। क्लियर? और बड़ा W कितना रह गया आप बताइए। 100 ये है और ये 6 है, तो ये रह गया 94। 100 में से आप 6 घटा दीजिए तो 94 ग्राम विलायक रह गया। इस तरीके से परसेंटेज जब भी दिया हो 6%, तो 6 का मतलब ये तो हो गया विलय, यूरिया 6 ग्राम, परसेंट का मतलब 100 है विलियन। तो क्या बचा, विलायक कितना रह गया, 100 में से 6 घटाएंगे तो मात्रा आ जाएगी जल की। ठीक है। अब आपको जब मोल प्रभाज निकालने हैं तो अभी बताया है
कि इनके मोल से, इनके अनुभार से इनको कर दो भाग। तो पहले मोल में बदलिए, मात्रा तो है आपके पास, अब इनको मोल में बदलते हैं। देखो मोल में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले अनुभार निकालिए यूरिया का। देखो कैसे, एन का जो परमाणु भार होता है, आप नोट कर लीजिए, कहीं लिख देता हूं मैं, यहां लिख देते हैं। एन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 14, इनको लिखते चलिए। एच का तो होता है 1, सी का होता है 12, ओ का होता है 16। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं। तो 14 प्लस 2 गुना 1 प्लस सी का फिर 12 प्लस ओ का 16 प्लस यहां लिख देते हैं एन का फिर 14 फिर प्लस 2 गुना 1। इस तरीके से आप अनुभार निकाल सकते हैं, और इसको जब टोटल हल करेंगे तो आ जाएंगे 60। यूरिया का अनुभार आ जाएगा 60। अब इसको मोल में बदलिए। मोल में बदलने के लिए आपको क्या काम करना है, मोल में बदलने के लिए छोटा n बराबर फार्मूला होता है W/m। ये तो फार्मूला होता है। W कितना दिया है 6 और अनुभार कितना दिया है 60। तो ये आ जाएगा 6 कम 6, 6 धाम 60, 0.1। तो ये जो विलयन बना, इसमें 0.1 आ गया यूरिया के मोल। किसका है, यूरिया के। ये बात पता चल गई। अब इसी तरीके से इस विलायक यानी कि जल के भी मोल निकाल लीजिए आप। अब देखिए जल के मोल कैसे निकलेंगे। तो जल का निकालियो अनुभार, अनुभार जल का देखो 2 गुना 1 प्लस ओ का होता है 16 बराबर आ जाएगा 18। 2 एकम 2 और 16 18। क्लियर। अब इसका भी आप निकालिए मोल जल के, बड़ा W बटे बड़ा M। बड़ा W कितना है 94 और बटे ये कितना है 18। तो यह आ जाएगा 18 पंजे 90 और 5.2 के करीब इसके भी मोल आ जाएंगे जल के। तो 5.2 हो गए जल के। तो टोटल मोल देख लीजिए कितने हुए विलियन में आपके पास। टोटल मोल टोटल हो गए 5.2 प्लस 0.1, इसका 0.1 ये रे और 5.1 ये रे, तो टोटल आ गया आप पे 5.3। टोटल मोल आ गए ये। अब जिसके भी मोल प्रभाज निकालने हो, देखो अगर हमें निकालने हैं जल के मोल प्रभाज, अब आप जरा ध्यान दीजिए, H ये हो जाएंगे H2O के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो अभी मैंने बताया था जिसके भी मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल तो रखिए ऊपर 0.1 और बटे टोटल से कर दीजिए भाग। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा यूरिया के जो मोल प्रभाज आ जाएंगे 0.188 आ जाएगा जब इससे भाग करेंगे। इसके बाद अगर आप निकालेंगे जल के, अच्छा ये जल के जल के निकालने, ये जल की जगह मैंने निकाल दिए, जल की जगह यूरिया के निकाले, ये मैंने जी यूरिया के निकाल दिए। ये जो मोल प्रभाज निकले ये यूरिया के निकले, यूरिया के मोल प्रभाज, क्योंकि यूरिया का रखा ना मैंने ऊपर, ये था यूरिया 0.1 बटे, तो ये यूरिया के आएंगे, इसे भाग करके यूरिया के 0.188। अब जब आपको निकालने हैं जल के H2O, तो एक में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.188, तो आ जाएगा 19.188 घटाएंगे तो ये गलत दे रखा है इसमें, तो एक में से घटा लीजिए तो 9.9 कुछ ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि दोनों का योग 1 होना चाहिए, एक में से घटा के जो आए वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप जल के भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, चाहे फार्मूले में रख दीजिए। टोटल कितना आए थे 5.2, इसके मोल प्रभाज आए थे 5.2, देखो ये आए थे 5.2 और नीचे टोटल से कर दीजिए भाग, तो इसे भाग करने पे जो भी आए वो आंसर आ जाएगा, 0.9 कुछ समथिंग आएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आंसर करने में आपको कभी परेशानी नहीं आने की। तो दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपकी समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता, आप ये ध्यान दीजिए मोललता निकालनी और गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज
जल का दिया है मोल प्रभाज। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि मोललता का फार्मूला मोल प्रभाज से निकालना है आपको, तो बिना डायग्राम के आपको करना नहीं है, डायग्राम समझ लीजिए। सबसे पहले आप 3 बीकर बना लेते हैं, 3 बीकर बनाइए प्लस 2, जब दोनों को मिलाएंगे तो तीसरा बना लीजिए 3। इस तरीके से 3 बीकर बनाइए। पहले में लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4। दूसरे में लेना है आपको जल, ये लिया H2O, और जब इसको इसमें मिलाया तो ये बन गया विलियन। बस ये समझिए, ये क्या बन गया? मिलियन। जो ये विलियन बना है इसके मोल प्रभाज दिए हैं, देखो जल का मोल प्रभाज दिया, मोल प्रभाज दिए हैं जल के, ये है ना जल, इसके मोल प्रभाज लिख लो। मोल प्रभाज कितने दिए हैं जल के मोल प्रभाज? 0.85। क्लियर? और मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है? मोल प्रभाज का फार्मूला देखो, इन जब भी कोई विलियन बनता है बस एक कॉन्सेप्ट पे समझना कि इसके मोल प्रभाज और इन दोनों, इन इसके मोल प्रभाज, दोनों का मोलों का योग कितना होता है? 1 होता है। दोनों के मोलों का योग कितना होता है? 1। विलियन के अंदर जो भी घटक होते हैं उनके मोलों का योग कितना होता है? 1। देखो मोल, ये 1 कैसे निकला आप ये समझिए। मोल प्रभाज का जो फार्मूला होता है, देखो यहां समझा देते हैं। मोल प्रभाज बराबर, जिसके मोल निकालने हैं उसके रखो ऊपर बटे नीचे टोटल, ठीक है ना, नीचे टोटल। अब आप जरा ये बताइए, ये मोल प्रभाज कितने दिए ये वाले? 0.85 बराबर n, ये हमें निकालना, और बटे नीचे टोटल 1, क्योंकि मोल प्रभाज का मान आ जाता है 1। तो अगर ये 1 है, इसकी 85 में गुना करेंगे तो इसके मोल आ जाएंगे बड़ा W, ये आगे पॉइंट वो बड़ा N, मोल को क्या कहते हैं हम? बड़ा N। अब देखिए मोल प्रभाज ये आ गया बड़ा N बराबर 0.85, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? H2SO4 के, H2SO4 के 1 में से 0.85 घटाएंगे 0.15। ये देखो, देखो फिर से समझो, मोल प्रभाज दिए थे 0.85, इसको हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो क्योंकि मोल प्रभाज टोटल कितना होता है? 1 होता है, मोलों का योग कितना होता है? 1। 1 में से 0.85 घटाएंगे तो H2SO4 के भी मोल आ जाएंगे। ये आगे विलायक मोल, ये आगे विलायक के मोल, और इनका मोल प्रभाज का योग हो गया 1। इतना समझ में आ गया? मोललता पूछी आपसे, क्या पूछी है? मोललता। अब जरा मोललता का सूत्र लगाइए। देखो मोललता का सूत्र क्या होता है? मोललता बराबर n अपॉन बड़ा W, और ये होता है किलोग्राम में, बड़ा W होता है किलोग्राम में। अब देखो ये जो विलय के मोल तो आपके पास है, ये रे देखो 0.15, अगर आप ये निकाल ले, बड़ा W निकाल ले और इसमें पुटअप कर दे, यहां से इसके मात्रा निकाल ले, तो इस फार्मूले में लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा नहीं। चलो ये कैसे निकलता है यहाँ देखिए। अब आप यहां समझिए n कितना दिया है? n बराबर क्या होता है फार्मूला? W/m, W/m, ये तो फार्मूला होता है। W आपको निकालना है तो W बराबर क्या हो जाएगा? n गुना m, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। तो n कितना है? बड़ा n है 0.85, और गुना अनुभार कितना है किसका? जल का अनुभार होता है 18। ये आ गया, ये आया ग्राम में, ये भी ध्यान रखना, ये कायम आया ग्राम में, लेकिन जब फार्मूले में रखेंगे तो इसे कायम में बदलेंगे किलोग्राम में। किलोग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से कर देंगे भाग, तो हमारे पास अब द्रव्यमान भी आ गया किसका? जल का, क्योंकि विलायक में निकालते हैं मोललता। ये भी ध्यान रखना, ये विलायक है, इसमें निकलेगी मोललता, विलायक के बाहर में मोललता निकलती है। तो अब फार्मूले में आप पुटअप करिए मान को, और देखो मोललता बराबर n कितना है? 0.15 बटे, अब ये वाला मात्रा कैलकुलेशन यहां करना आके, 0.85 गुना 18
और बटे ये 1000 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1000, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगी। ठीक है, 3 से काट लेना, 3 पंजे 15 और यहां से काट लो, 5 से काट लो, 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये आ गया 3000 बटे 17 गुना 18, दोनों की गुना करके जो आए उसको 3000 को कर देना भाग, तो उत्तर आ जाएगा 0.80 मोल पर केजी, ये आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आपने मोल प्रभाज अगर क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो इस तरीके से आप मोललता निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 96% सल्फ्यूरिक अम्ल भारांश का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। अम्ल की मोललता और मोलरता की गणना कीजिए। ये इसकी जगह नॉर्मलता पूछी है, नॉर्मलता, हाँ नॉर्मलता लिख लीजिए, और मोलरता दोनों निकालनी है आपको। एक बार ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके आप इनको समझिए। सबसे पहले वही डायग्राम बना के समझिए। एक उसमें लीजिए विलय, दूसरे बीकर में मिलाते हैं विलायक, ये लिया हमने विलायक। हमेशा डायग्राम बना के क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का और आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। और ये हो गया विलयन। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको मोलरता निकालनी हो, अब आप समझिए कितना दिया है, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया H2SO4। H2SO4 में आपने कोई विलायक मिला दिया, इसमें मिलाया और विलयन बन गया, ये है 96%। बस अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो फिर आपके क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होने की। अब आप देखिए, जैसे ही आपको मोलरता निकालने को आए तो विलयन आप अपने पास से 1000 ml मानिए। विलयन को आप 1000 ml मानते हैं। अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन आए और मोलरता निकालने को आए तो विलयन हमेशा 1000 ml मान लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मोलरता के क्वेश्चन में ml आता है, विलयन ml में लेना होता है, आयतन में ही मोलरता निकाली जाती है। अब देखिए, अब आपको एक फार्मूला लगाना है, विलयन का भार बराबर आयतन गुना घनत्व, विलयन का आयतन गुना घनत्व। ये फार्मूला परसेंटेज वाले क्वेश्चन में एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए होता है। अब देखिए कैसे करना है आपको। आयतन आपने लिया है 1000, आयतन आपने 1000 लिया है और घनत्व आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, घनत्व ये दिया है 1.84, 1.84। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो आ जाएगा 1840 ग्राम। यानी कि विलयन का भार भी कितना आ गया, 1840 ग्राम। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो परसेंटेज है ये 100 में है, ये परसेंटेज भार काय में है 100 ग्राम में, लेकिन हमारे पास टोटल भार कितना है 1840 ग्राम। तो विलय का भार कितना हो जाएगा? अब देखियो, छोटा w बराबर विलय का भार 96/100, क्योंकि परसेंटेज 100 में है, और गुना टोटल विलयन कितना बना है 1840, क्योंकि टोटल 1840 में निकालेंगे। अब अगर कैलकुलेशन यहाँ आराम से हो जाती है तो आप कर लीजिए, अन्यथा इसको ऐसे रखिए। अब आप देखिए विलय क्या है, विलय कौन है, H2SO4, विलय है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका अनुभार भी आप निकाल लीजिए, M का अनुभार आ जाएगा 98। जैसे ही आप H2SO4 का अनुभार निकालेंगे तो आएगा 98। तो अब मोलरता का सूत्र देखिए क्या होता है, मोलरता बराबर W/M और गुना V रखते हैं लीटर में, ये भी ध्यान रखना। अब इस फार्मूले में आप मान रख दीजिए, देखिए W, अब ये आया विलय का भार, ये है विलय, इसको कितना रखना है आपको 96 गुना 1840, W को मान रख रहे हैं ना, बटे
100, ये आ गया W। W का मान आपने ये रख दिया यहां से। इसके बाद मोलरता, वो ये कितने आए हैं अनुभार 98 गुना 98 ये, और V लीटर में, ये ml में माना था ना आपने, इसलिए हमने 1000 माना था क्योंकि फार्मूले में रखना है। ml में है, लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो 1 लीटर आ जाएगा। 1 ml बराबर 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 1 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा लगभग 18 के करीब। इसकी कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो आएगा आंसर 18 के करीब। और जब आपको नॉर्मलता निकालनी हो, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे नॉर्मलता भी पूछेगा। नॉर्मलता बराबर जो होता है ना फार्मूला, अगर आप पे मोलरता निकल के आ जाए तो n गुना मोलरता, ये फार्मूला लगा दीजिए। नॉर्मलता बराबर n गुना m। n क्या है यहाँ n। अब आपको देखना है तत्व है H2SO4, यह है एक अम्ल और इसकी अम्लीयता, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 आ जाएगी क्योंकि अम्लीयता हाइड्रोजन से देखते हैं, तो इसकी अम्लीयता है 2, तो n की जगह आप रख देंगे 2 और गुना मोलरता आई है 18 और बराबर हो जाएंगे 36। इस तरीके से नॉर्मलता भी 36 आ जाएगी। ये आएगी मोलरता और ये आएगा नॉर्मलता। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 4 को बहुत इजी से कर सकते हैं अगर आपसे मोलरता पूछी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 क्या कहता है, H2SO4 का एक नमूना 94% W/W, अब दोनों जगह भार बटे भार दिया। आपको ऐसे ही करना है, एक तरफ तो लेना है H2SO4 विलय की मात्रा कितनी दी, 94%, यानी कि छोटा W दे दिया 94 ग्राम में मान लीजिए इसे, क्योंकि बाहर में कह रहा है W/W, ये भी ध्यान रखना है। इसको आपने किसी जल में मिलाया या विलायक में घोल दिया, H2SO4 में आपने मिला दिया, किसी विलायक में मिला दिया, चाहे जल ले लो, कोई भी विलायक ले सकते हैं, और बन गया विलयन। ये जो तैयार हुआ ये बन गया विलयन। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए। माना विलयन का आयतन आपके 100 मान लीजिए, आयतन हमेशा ml में ले लीजिए, 100 ml ले लीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1000 लिया था, इसको देखिए 100 मान लिया। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आपको फार्मूला क्या पता है, विलयन का भार बराबर विलयन का आयतन गुना घनत्व, V गुना D। इस परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे इस फार्मूले का प्रयोग तो करना ही होगा। V कितना है जो माना आपने 100 और घनत्व D ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में 1.84। डेसिमल से जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 गया तो आ गया 184 ग्राम। तो विलयन का भार आ गया 184 ग्राम। अब टोटल विलयन हमारे पास है 184 ग्राम। अब जरा आप समझिए, 184 ग्राम टोटल विलयन है, उसमें से 94 ग्राम आपने कोई विलय घोला हुआ है H2SO4। कितना घोला हुआ 94 और टोटल कितना 184, तो विलायक कितना रहा आपके पास, तो इसकी बड़ा W आपके आ जाएगा 184 में से आप घटा दीजिए 94 तो बराबर आ जाएगा 90। ये आ गया ग्राम में विलायक का भार। अब देखिए क्या पूछा आपसे, मोललता, और हमेशा ध्यान रखना मोललता जो निकाली जाती है वो विलायक के भार में निकाली जाती है, विलायक में निकाली जाती है, ना कि विलयन में बस। तो इसको ग्राम में आया तो इसको 1000 से भाग दे लीजिए ताकि ये किलोग्राम में बन जाए। आप समझ में आ गया। अब लगाइए फार्मूला मोलरता का, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए अनुभार भी तो निकालना है H2SO4 का। H2SO4 का अनुभार निकालिए 98 आएगा, जैसे आपको निकालना बताया है। H2SO4 का आ जाएगा अनुभार 98। अब मान रखिए मोललता का सूत्र, मोललता बराबर क्या आएगा, फार्मूला रखिए W/M गुना बड़ा W किलोग्राम में। अब देखिए छोटा W कितना है 94, विलय की मात्रा बटे अनुभार कितना है विलय का 98, और गुना बड़ा W कितना आया आपका, ये किलोग्राम में रखेंगे ना, 90 ग्राम आया था तो 1000 से भाग दिया, 90 और 1000 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 कैंसिल कर रहा है। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे
तो 10.65 या 6 कुछ समथिंग ऐसे आएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। या तो आप ml 100 ml मान के कर लीजिए, पीछे में भी 100 मान लेते चाहे, मैंने 1000 इसलिए माना था क्योंकि मोलरता निकालनी थी, ये ध्यान रखना। तो ऐसे है, आप तीनों की मात्रा निकाल लो एक बार क्वेश्चन में और फार्मूले में रखिए और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता, इसमें भी मोललता पूछी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है बहुत इजी से होते हैं, क्योंकि इसमें तीनों मात्रा दी है। देखो विलय की मात्रा दी है W बराबर 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका अनुभार निकालेंगे M बराबर हो जाएगा, Na का परमाणु भार होता है 23 और Cl का होता है 35.5। जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58.5। ये आ गया M, छोटा W भी दे दिया, M भी दे दिया, और देखो क्या दिया, विलायक की मात्रा कितनी दी 500 ग्राम। बड़ा W आपको दे दिया 500 ग्राम। लेकिन मोललता जब भी निकालते हैं ग्राम किलोग्राम में निकालते हैं, इसको 1000 से कर देते हैं भाग, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 0.5 किलोग्राम आ गया। तीनों आपके पास है इस क्वेश्चन में। तो अब आपको लगा देना है फार्मूला, और देखिए कितने इजी से अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। मोललता बराबर W/M गुना बड़ा W किलोग्राम में। अब रखे मान, देखो छोटा W भी है 11.7, अनुभार आया है 58.5 और गुना बड़ा W आया है 0.5। अब आप ये देखिए, इस दशमलव से ये दशमलव हटाइए, क्लियर, और ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी 10, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 5 बार, तो 10/25 आ गया, 10/25। 25 से 10 को भाग करेंगे तो 0.4। कैसे, देखो 25 और 10 से भाग करा, दशमलव लगा के 0, 25 चौके 100, तो 0.4। ये क्वेश्चन ऐसा था कि डायरेक्ट आप फार्मूले में लगाए तुरंत हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको साइड में लगा के क्वेश्चन को करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, 0.1 मोलल कैल्शियम नाइट्रेट के जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपसे गलती होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों, अभी क्वेश्चन करूंगा पता चल जाएगा। एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और चलिए 7, 8, 9 क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। और यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया 0.1 मोलल, यानी कि मोलरता दे दी आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आपको दिया क्या है, मोलरता दी है 0.1, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, यहां से आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलती करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट दिया है, कैल्शियम नाइट्रेट देखो Ca इस पे होता है 2 पॉजिटिव और नाइट्रेट पे होता है 1 नेगेटिव। ये आपको याद रखना है कि जो आपको तत्व दिया है वो आयनिक यौगिक ना हो। अगर आयनिक यौगिक होता है फिर ये कैसे करना होता है ये समझिए। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइज। कैसे, इसके ये 2 परमाणु आ जाएंगे Na के, तो इसलिए होल ट्वाइज हो गया। और इसका ये 1 माइनस आ जाएगा कैल्शियम का 1 अणु, तो कैल्शियम का 1 अणु बनेगा। आयनों का आदान प्रदान करने से ये बनता है। और जब आप इस क्वेश्चन को करो तो समीकरण में जैसे ही इसे किसी विलयन में विलायक में घोलेंगे तो Ca पॉजिटिव में टूट जाएगा प्लस, और 2 अणु बनेंगे नाइट्रेट के, ऐसे ये 2 आगे आ जाएंगे ऐसे। तो अब देखिए आपके पास टोटल कितने अणु हो गए जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। एक तो कैल्शियम का अणु, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, प्लस 2 बन गए नाइट्रेट के, तो टोटल कितने बने 3। ये अगर कोई आयनिक यौगिक होता है तो ऐसे समीकरण में जितने अणुओं में टूटता है, आयनों में टूटता है, उनकी संख्या लिख लेते हैं बस। अब आप फार्मूला लगाइए। क्वथनांक की गणना पूछा था आपसे, क्वथनांक की गणना
तो डेल्टा टी बी बराबर फार्मूला होता है, वैसे तो फार्मूला ये होता है के बी गुना मोललता, के बी गुना मोललता। इसमें के बी का मान छूट गया, के बी का मान आप अपने पास लिख लीजिए बराबर 0.52, ये दिया है क्वेश्चन में 0.52 क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसमें बोल गए ये है। तो के बी गुना मोललता। अब एक बात का ध्यान रखना, ये आयनिक यौगिक है तो आई भी आएगा, बस ये था अंतर। आई ये लिखना भूल जाते हैं, बस आयनिक यौगिक का ध्यान रख के इन क्वेश्चनों को करना है। आयनिक यौगिक की पहचान कैसे होती है कि यहाँ कोई धातु दी रहेगी, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन धातुओं को एक धातु के मैं सारणी भी अगले विद्युत रसायन में बनाऊंगा, उसमें से आपको पता चल जाएगा। बस आप यहाँ देखिए आई का मान कितना आया था 3, ये रहा, गुना के बी का मान के बी 0.52 और गुना मोललता इसने सवाल में दी है 0.1। दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, 3 जीरो, और इसकी गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 और 3 अंकों बाद दशमलव लग जाएगी, तो ये आ जाएगा दशमलव लग के 156। लेकिन जलीय विलयन की पूछी, काहे की पूछी, जल, और जल का क्वथनांक, जल का हमेशा क्वथनांक है तो डेल्टा टी बी आया है, जल का क्वथनांक पूछा है, यानी कि T2 अगर हम माने जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, यही होता है, और प्लस बढ़ोतरी हुई ये 0.156 की, 0.156 की बढ़ोतरी हो गई, तो टोटल आ गए 100.156, ये डिग्री सेल्सियस में आया। आंसर आपको केल्विन में दिया है, आंसर क्या में दिया है, केल्विन में। तो केल्विन में लेने के लिए इसमें 273 ऐड कर दीजिए, 100.156 में 100 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 373.156 केल्विन। अब आप ये समझिए, ये जो आई थी ना ये वृद्धि आई थी, लेकिन इसने पूछा है इस सवाल में जलीय विलयन का क्वथनांक, जलीय विलयन का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 होता है, ये वृद्धि थी, पहले अगर जल का क्वथनांक 100 था उसमें वृद्धि जोड़ दी तो जल का क्वथनांक हो गया इतना। डिग्री सेल्सियस में दिया रहता तो आंसर ये रहता, लेकिन यहाँ दिया केल्विन में, तो केल्विन में बदलने के लिए 273 अपने पास से जोड़ देते हैं और आंसर आ जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, देखो एक तो लिया विलय 12 ग्राम, जो कम मात्रा है उसे लिखते हैं छोटा डब्लू, छोटा डब्लू है 12 ग्राम, ये समझिए, और 100 ग्राम जल, बड़ा डब्लू लिया है 100 ग्राम, ज्यादा मात्रा बड़ा डब्लू, दोनों ग्राम में, पहले यूनिट लिखिए, घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना बढ़ गया। अब एक बात वो समझिए, अभी मैंने बताया जल का क्वथनांक होता है 100, T1 यानी कि जल का क्वथनांक, जल की अगर हम बात करें इसका क्वथनांक T1 अगर नहीं दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। T2 कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया 100.34, T2 हो गया 100.34 डिग्री सेल्सियस। ये आपको सवाल में समझना रहेगा कि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही कोई विलय पदार्थ इसमें मिलाया, ग्लूकोज जैसे ही इसमें मिलाई तो बढ़ के हो गया इतना क्वथनांक। क्लियर बात समझ में आ गई। तो अब बताइए डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा, यानी कि वृद्धि T2 माइनस T1, तो 100.34 डिग्री सेल्सियस में से घटा दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो 0.34 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा डेल्टा टी बी। ये बताओ इतना समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में 100 नहीं दिया था, लेकिन जल की बात हो रही है तो समझ जाइए। अब क्या निकालना आपको, मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी आपको निकालना, लेकिन जो विलय पदार्थ दिया वो दिया ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। इसका निकालिए आप अनुभार, सबसे पहले इसका अनुभार निकालिए, देखिए फिर सीखिए अनुभार, 6 गुना कार्बन का परमाणु भार लिख लीजिए 12 होता है, प्लस 12 गुना H का होता है 1, 12 इसलिए क्योंकि H के 12 है, प्लस 6 गुना O का होता है 16, ये O का होता है 16, 12 छिक 72 और 12 एकम 12 प्लस 16 छिक 96 बराबर आ जाएगा 180। ये ग्लूकोज का अनुभार आ गया।
अब आपसे पूछा है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला आप एक तरीके से याद रखिए, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता, ये लगाइए मोललता, ये होता है फार्मूला। अब मोललता का सूत्र खोल दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, के बी गुना मोललता का सूत्र क्या होता है, छोटा डब्लू अपॉन छोटा एम गुना बड़ा डब्लू, किलोग्राम में होता है ना, तो ऊपर 1000 ले जाइए, ये बन जाएगा आपका फार्मूला डेल्टा टी बी। अब निकालना क्या है आपको, के बी, के बी जो निकालना है इसको एक तरफ रखिए, के बी बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, डेल्टा टी बी गुना एम गुना बड़ा डब्लू बटे बटे छोटा डब्लू गुना 1000। अब इसमें मान रख दीजिए, देखो फार्मूला इसको ही याद रखना, बस जो भी पूछेगा फिर इस फार्मूले को खोल देना, इसके अंदर से चाहे डब्लू पूछे, चाहे अनुवार पूछे, चाहे बड़ा डब्लू, कुछ भी पूछ सकता है, उसको एक तरफ रखिए और मान रख दीजिए। जैसे इसमें के बी पूछा था, अब इसमें रखिए मान, डेल्टा टी बी देखो कितना आया था 0.34 गुना अनुभार कितना निकाला आपने 180 और गुना बड़ा डब्लू ये रहा 100 ग्राम बटे छोटा डब्लू 12 ग्राम और गुना 1000। इसकी दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी, पूरा आराम से कैंसिल हो जाएगा और जो भी करेंगे आप आ जाएगा 0.51, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, जीरो से जीरो काट के, और जब कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके का है और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक असवाष्पशील पदार्थ 2.5 ग्राम और 100 ग्राम, छोटा डब्लू लिखिए, छोटा डब्लू दिया 25 ग्राम क्वेश्चन में दिया है और ज्यादा मात्रा बड़ा डब्लू दिया है 100 ग्राम। सबसे पहले जो दिया रहता है क्वेश्चन में उनको लिखिए। बेंजीन में घोलने पर 0.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, देखो कमी दे दी हिमांक में, यानी कि डेल्टा टी एफ खुद ही दे दिया इसने, एफ माने फ्रीजिंग पॉइंट, ये कितना दे दिया 0.4 डिग्री सेल्सियस दिया है क्वेश्चन में, और मोलल हिमन नमक भी दिया है के एफ, ये भी दिया है, कितना दिया है 2.67, और आपसे क्या पूछा, अनुभार पूछा है। देखो अब क्या अनुभार पूछ लिया, ये तो फार्मूला था अभी आपने जो लगाया था सेम ऐसा ही फार्मूला लिखिए, इसको क्या था डेल्टा, अब क्या टी बी की जगह टी एफ ले लीजिए क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट दिया, बराबर फार्मूला वही एक ही याद रखना, के बी के एफ गुना मोललता। सबसे शुरू में आप यही लगाए, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं रहने का, इसी फार्मूले का प्रयोग करो और फिर मोललता का फार्मूला खोल दो, क्या होता है के एफ गुना छोटा डब्लू अपॉन एम गुना बड़ा डब्लू और ऊपर लिख दीजिए 1000, और ये हो गया डेल्टा टी एफ का। अब देखिए इसमें से निकालना क्या आपको, अनुभार जो निकालना है उसको रखिए एक तरफ, एम बराबर जो इसके साथ गुना में है वे तो नीचे ही रहेंगे, एम के साथ गुना में डब्लू है ये बड़ा डब्लू और गुना ये डेल्टा टी एफ है, ये इसके साथ गुना में जाएगा ना, क्या बचा ऊपर के एफ गुना छोटा डब्लू गुना 1000। आप इनको ऐसे बना लीजिए इस फार्मूले को। अब इस फार्मूले में रखिए मान के एफ ये रहा 2.67 गुना छोटा डब्लू 25 ग्राम गुना 1000 बटे बड़ा डब्लू 100 और गुना डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ 0.4, ये दशमलव हटाए, ये दशमलव हटाए तो 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक था, यहाँ दो, ये 3 जीरो ये कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अब इन दोनों की गुना करके 4 से भाग दे दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 166.7, ये आंसर आ जाएगा। 25 के बाद 267 की गुना करके जो आए 4 से भाग करिए, आंसर यही आ जाएगा। तो बस आप क्वेश्चन का स्वरूप को समझिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करने हैं एग्जाम में आए हुए। देखो 2 बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन 10, 11, 12 ये भी बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लीजिए, देखिए फिर इनको भी बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 0.58 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में देखो कमी। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ, मैं हिंट दूंगा आपको खुद ही करना है। छोटा W बराबर कितना दिया है 0.29 ग्राम, ये दे दिया, और बड़ा W कितना दिया है, बड़ा W दिया है 5.8 ग्राम। हिमांक में कमी डेल्टा TF, हिमांक में कमी है 1.5 डिग्री सेल्सियस की। और आपसे क्या पूछा है, अनुभार निकालना m आपको निकालना, लेकिन इसमें KF का मान भी देना चाहिए। KF इसमें दिया नहीं है तो आप अपने पास से रखिए, KF बराबर 0.52 रख दीजिए, 0.52 सवाल में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ तो मैं दे देता हूं, इसी को मान के कर लीजिए आप। तो इसमें अनुभार आपसे पूछा है और KF का मान इसने दिया है, कोई भी दे, मैंने 5.2 रख दिया, इससे ही करिए, ठीक है। अब फार्मूला तो आपको क्या पता है, एक ही तो फार्मूला है, डेल्टा TF बराबर KF गुना मोललता, ठीक है। और अब इसमें आपको क्या काम करना है, मोललता का सूत्र खोल दीजिए, KF बराबर W/M गुना बड़ा W और गुना 1000। अब देखिए आपसे पूछा क्या, अनुभार, इसको एक तरफ रखिए, m बराबर नीचे क्या आ जाएगा, एक तो बड़ा W और गुना इसके साथ गुना में आएगा डेल्टा TF, ये नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या रह जाएगा KF गुना छोटा W गुना 1000। इसमें मान रख दीजिए, ये रे KF भी है, छोटा W भी है, और सब कुछ ऊपर दिया हुआ है, इसमें मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 भी देख लो, यही थोड़ा समझा दूं, ऐसे कर लेना। छोटा W दे दिया, आप करके देखिए इनके, 5.4 ग्राम ग्लूकोज दिया, देखो इसमें दे दिया, क्या दे दिया, ग्लूकोज C6H12O6, इसका अनुभार निकालेंगे तो 180 आएगा, यानी कि M का मान आ जाएगा ग्लूकोज। और 120 ग्राम जल, बड़ा W कितना दे दिया, 120 ग्राम जल में घोलने पर कवथनांक में वृद्धि दे दी डेल्टा TB, देखो कवथनांक में वृद्धि दे दी, वृद्धि दी है 0.13 डिग्री सेल्सियस। और क्या पूछा, आभासी उन्नयन स्थिरांक KB आपसे पूछा है, KB आपसे पूछा है। फार्मूला एक ही, इसी फार्मूले से ज्यादा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे हुए हैं, तो आप बस फार्मूला ये ऐसे ही लगाइए जैसे मैं लगाता हूं, तो कभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने का। क्या होता है, डेल्टा TB बराबर KB गुना मोललता, बस फार्मूला खोलिए, KB गुना मोललता W/M और गुना बड़ा W गुना 1000, ये हो गया डेल्टा TB का। पूछा गया आपसे KB, अब KB के साथ गुना में कौन आए, गुना में आया, ये नीचे आ जाएगा छोटा W गुना 1000, और ऊपर क्या चला जाएगा, डेल्टा TB गुना M और गुना बड़ा W। इसमें इस फार्मूले में आप ऊपर से देखे ये वाले मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखो डेल्टा TB भी दिया है, कितना है 0.13 गुना अनुभार भी दिया है 180 आपने निकाला, गुना बड़ा W 120 बटे छोटा W है 5.4 और गुना 1000। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 0.52 आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करते ही आपका आंसर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के कवथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए। कवथनांक में उन्नयन के गणना कीजिए, कवथनांक में उन्नयन, ये भी अधूरा सवाल दिया हुआ है, इसमें KB का भी मान देता, 0.52 ही रख दीजिए, अगर नहीं दिया अपने पास से, मतलब देगा तो जरूर, मैं इसमें रख देता हूं। और वही है, देखो 12वां भी ऐसे ही है, छोटा W 12 ग्राम यूरिया है, देखो यूरिया है आपके, यूरिया का फार्मूला आपको पता हो NH2CO NH2, इसका अनुभार देखो निकालते हैं, N का होता है 14 प्लस 2 गुना 1 क्योंकि H के 2 है,
और एक होता है इसका परमाणु भार सी का होता है 12 प्लस O का होता है 16 प्लस N का 14 प्लस 2 गुना 1 2। तो इन जब पूरे को हल करेंगे यूरिया का अनुभार आ जाएगा 60, M का मान आ जाएगा 60, ये याद रखना। और क्या दिया है 100 ग्राम जल, बड़ा W भी दे दिया 100 ग्राम, ठीक है। और आपसे क्या Kb का मान भी दे दिया रहेगा एग्जाम में, घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें छूट गया है ना। और आपसे क्या पूछा कवथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी सीधा सीधा पूछ लिया, सूत्र लगा दो, Kb गुना मोललता का सूत्र खोल दो, W/M गुना बड़ा W और गुना 1000। इसमें मान यहां से रख दीजिए, ये रे टोटल सब है, मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये भी समझ में आ गया 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इन क्वेश्चनों को भी आप नोट कर लीजिए ताकि इन तीनों को एक साथ में समझा सकूं। जो भी बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 9 ग्राम ग्लूकोज, देखो छोटा W का मान दे दिया, फिर 9 ग्राम और 150 ग्राम जल, बड़ा W दे दिया 150 ग्राम। ग्लूकोज दिया है तो अनुभार ग्लूकोज का अभी अब निकाला था आपने 100, ग्लूकोज का आ जाएगा 180, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है C6H12O6 ये होता है। अनुभार भी आ गया। और देखो यहां ध्यान रखना, जल लिया है ना 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर जल का कवथनांक हम मान लेते हैं T1 होता है 100 डिग्री सेल्सियस, दिया नहीं है इसमें, अपने पास से रख लेते हैं क्योंकि जल की बात हो रही है। और T2 कितना हो गया बढ़कर 100.17 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, तो इसमें से ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0.17 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें से ये घटा दीजिए, दिया नहीं था जल का कवथनांक, लेकिन हमें पता है यही होता है। और के भी आपसे पूछा है, देखो फिर वही फार्मूला, अभी आप इन्हीं क्वेश्चनों को बना रहे हैं, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना मोललता, पहले तो वही सूत्र लगा दीजिए। अब यहाँ के बी निकालना है आपको, इसे एक तरफ लिखिए, तो डेल्टा टीबी बटे मोललता, यही तो हो जाएगा। अब क्या मैंने यहाँ नहीं खोला, यहाँ खोल देंगे फार्मूले को, क्या है इसमें, यहाँ खोल दो, डेल्टा टीबी बटे मोललता का सूत्र W/M ऊपर चला जाएगा, W/M गुना, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो मोललता का जो सूत्र होता है ना W/M गुना बड़ा W और ऊपर 1000, तो यो M के साथ क्या आ जाएगा बड़ा W और बटे नीचे आ जाएगा 1000, बस इसमें मान रख दीजिए, ये फार्मूला बन गया के बी निकालने का, इसमें मान रख दीजिए, ये रहा आपके पास सारे के सारे मान। डेल्टा टीबी कितना है 0.17, अनुभार कितना आया 180, गुना बड़ा W कितना दिया है 150, और छोटा W कितना है 9 और गुना 1000। सबसे पहले तो आप डेसिमल हटाइए, 2 जीरो लगाइए, अब 0 से 0 कैंसिल करके बस कैलकुलेशन 9 से 1 काट दीजिए, 9 दूनी 18 और 15 दूनी 30, तो ये हो गया 30 गुना 17 बटे 1000, 17 दिया 51, 110 बटे 1000, 0 से 0 का 0.51 ही आ जाएगा, ये रहा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन में, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। देखो छोटा W कम मात्रा छोटा W कितना दिया है 18.1 ग्राम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसको समझिए। बड़ा W भी दिया है 100 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब मिलीमीटर पाया गया। देखो विलयन का वाष्प दाब कम है और विलायक का वाष्प दाब 92 है, यानी कि विलायक का वाष्प दाब तो मानिए P, विलायक यानी कि जल का दिया ना, इसका है 92, ज्यादा विलायक का होता है और कम PS यानी कि सॉल्यूशन का दिया है वाष्प दाब 87। ये राउल्ट के नियम पे है। तो पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अनुभार आपको ज्ञात करना है। ये जो पदार्थ है, जल का अनुभार तो आपको, देखो ये जल है ना, जल का अनुभार तो आपको पता ही है, बड़ा M है 18, जल का अनुभार है 18 और छोटा m आपको इसका निकालना।
क्लियर। जब P और PS दोनों के वाष्प दाब दिए हो तो फार्मूला ये बन जाता है P माइनस पी एस अपॉन P, राउल्ट का नियम, बराबर छोटा n बटे बड़ा n। ये होता है छोटा n बटे बड़ा n, क्योंकि मोलों के रूप में आपको क्वेश्चन नहीं दिया, W के रूप में दिया है, तो इसे W के रूप में खोलिए, छोटा W बटे छोटा m, मोल को ऐसा खोल दीजिए, और नीचे भी n है तो बड़ा W बटे बड़ा m। ये हो गया फार्मूला। इसमें मान रखिए, अब चलो मान रख लेते हैं। P कितना दिया है, ये रहा 92, माइनस PS कितना दिया 87 बटे 92, और ये कितना हो जाएगा, इसको छोटा W कितना है, ये रहा 18.1 और गुना बड़ा M 18 बटे छोटा m आपको निकालना, और गुना बड़ा W कितना दिया है 100। क्लियर। अब इसमें से 92 में से 87 घटा लो, 5 बटे 92 बराबर 18.1 गुना 18 बटे m गुना 100। ये हो गया, क्योंकि 92 में 87 गया 5 बटे 92। ठीक है, राउल्ट के नियम से हो रहा है ये क्वेश्चन, बराबर क्या हो जाएगा, क्या निकालना आपको m, इसको एक तरफ लिखिए बराबर। अब m के साथ गुना में कौन कौन है, 5 गुना 100, और ऊपर क्या चला जाएगा 92 गुना 18.1 गुना 18। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत आसान है, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी। इसको कैंसिल मत, इसे ऐसे रहने दीजिए, जो भी आए 5 से गुना करके 3 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आएगा 59.9 ग्राम। आप सवाल को समझ लीजिए कैसे हुआ है ये। फिर ऐसे ही आ गया, छोटा W दिया है 6 ग्राम। यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो यूरिया दिया, यूरिया NH2CO NH2, इसका भी जब आप अनुभार निकालेंगे तो आ जाएगा 60, m का मान, जो भी तत्व दिया निकाल के दिखाया हुआ है। और बार जल का दिया है बड़ा W, बड़ा W कितना दिया है 200 ग्राम। और क्या पूछा, कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक में उन्नयन डेल्टा TB पूछा। बस इस क्वेश्चन में KB का मान नहीं दिया हुआ है तो अपने पास से 0.52 रख लीजिए, KB इसमें भी नहीं दिया तो आप, लेकिन वहां क्वेश्चन में देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, वहां KB का मान जरूर मिलेगा, यहाँ छूट गया तो लिख दीजिए 0.52। बस अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, क्या पूछा, डेल्टा TB ही पूछा, KB गुना मोललता W अपॉन M गुना बड़ा W गुना 1000, इसमें मान रख दीजिए, इस वाले फार्मूले में डायरेक्ट ही मान रख दीजिए। यही तो है, KB गुना मोललता, मोललता का सूत्र खोल दिया, ये रहे सारे मान, इसमें पुटअप करिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 15वां क्वेश्चन भी बहुत इजी से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करना है, इनको देखिए। 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के कवथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, बस KB का मान हर बार नहीं दिया हुआ, वहां क्वेश्चन में देगा। और इसी तरीके जैसे 15 क्या ऐसे कर लीजिए, छोटा W हो रहा, यूरिया का अनुभार निकालिए, बड़ा W ये रहा, KB का मान मिलेगा, और डेल्टा TB आपसे पूछा है, अभी जैसे बनाया ऐसे ही सेम 16 क्वेश्चन भी कर लीजिए। अब देखिए 17, बेंजीन का वाष्प दाब, देखो यहाँ 2 वाष्प दाब दिए हुए हैं, एक ये रहा, ज्यादा जो वाष्प दाब दिया हुआ है इसको ये होता है विलियन का, P कितना दिया है 640 mmHg दिया, और जो कम दिया है वो विलियन का होता है वाष्प दाब, PS बराबर दिया 600। क्लियर। और छोटी W दिया है ये रहा 2.75, छोटा W है 2.75, और 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। देखो 39 ग्राम, बड़ा W है 39 और बड़ा M बेंजीन, बेंजीन का जो फार्मूला होता है ये देखियो C6H6 ये होता है, इसका अनुभार निकाल लेंगे, 6 गुना 12 प्लस 6 गुना 1, 12 6 72 और प्लस 6 तो आ जाएगा 78। ये आ गया बेंजीन का MB। आपसे पूछा क्या है अनुभार, इसका अनुभार छोटा m। देखो राउल्ट का नियम बन गया, राउल्ट के नियम से ही आपको ये क्वेश्चन करना है, P माइनस PS अपॉन P बराबर W अपॉन M, ये फार्मूला याद रख लीजिए, बटे बड़ा W गुना बड़ा M। मान रखिए P का मान कितना दिया है
640, इसमें से घटाइए 600 बटे 640 बराबर W, छोटा W ये है 2.75 गुना बड़ा M 78 बटे छोटा M आपको निकालना और गुना बड़ा W 39। ठीक है ना, ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, देखो 39 दूनी 78 हो रहा है ना। अब आप क्या करेंगे इसे 40 बटे क्या हो गया, क्योंकि 640 में से 600 के 40 बटे 640 बराबर में आ जाएगा 2.75 गुना 2 बटे M। M आपको निकालना, इसको एक तरफ रखिए M, तो नीचे क्या चला जाएगा 40, क्योंकि M के साथ गुना में 40 है, और ऊपर क्या आ जाएगा 640 गुना 2.75 और गुना 2। इसको हल कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, इस जीरो से जीरो कर लीजिए और हल करेंगे तो बहुत इजी से आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 दूनी 4 और 2 से ये काट दीजिए, जो है 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 के 2 के गुना करके 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आ जाएगा 4.27 मोल। बस आप क्वेश्चन देखिए कैसे हुआ है। ठीक है, राउल्ट के नियम से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को भी एक बार आप नोट कर लीजिए ताकि तीनों को एक साथ बना सके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आपको सारा एग्जाम मिल जाएगा। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पदार्थ के 1 मोल, देखो मोल सीधा सीधा मोल दे दिया, n बराबर 1 मोल, ये दे दिया, सीधा दिया मोल की संख्या 1 मोल, 500 मिली जल में, ml में, v बराबर दे दिया 500 ml, लेकिन इसको लीटर में चेंज करिए, 500 को भाग कर दीजिए 1000 से तो 0.5 लीटर आ जाएगा। क्लियर, क्या निकालना मोलरता, देखो मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर W/M गुना V लीटर में। अब आप ये देखिए W तो दिया नहीं, इसमें सीधा मोल दे दिया, ये W/M ही तो मोल होते हैं, इसको ही तो मोल कहते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा N/V लीटर में, यही तो फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि अब क्या W नहीं दिया तो मोल में दिया, मोल में रख दीजिए, कितना दिया मोल 1 और बटे ये कितना है 0.5, दशमलव हटाएंगे तो जीरो आ जाएगी, 5 दूनी 10, 2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत इजी से कर सकते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। देखो कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, प्रसारण दाब T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में दिया है, और जब भी प्रसारण दाब निकालना हो इसमें 273 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा केल्विन में, केल्विन में बन जाएगा, लेकिन इसमें वो नहीं दिया यार, W की मात्रा नहीं दी इसमें, W भी चलो मैं समझा देता हूँ फिर भी कैसे होना है। ये हो गया 27 में जोड़ेंगे तो 300 केल्विन। क्लियर, यूरिया दिया है NH2CO NH2, इसका अनुभार निकाल लीजिए M, ये आ जाएगा 60, और आपसे पूछा है P, तो P बराबर देखो एक सूत्र होता है P बराबर CRT, C कहते हैं मोलरता। अब इस सवाल में W नहीं दिया, W नहीं दिया, नहीं तो यहां सूत्र खुल जाता P बराबर W/M गुना RT, R का मान तो अपने पास से रख लेते हैं, R का मान 0.082, ये अपने पास से रख लो। इस सूत्र में देखो W नहीं दिया, अगर W दे देता, क्योंकि वो भूल गया, होगा कुछ ना कुछ तो W है ना, W होगा, तो इस सवाल में भूल गया, यहाँ W का मान रख देते, R है ही, T भी आ गया, अनुभार आपने निकाल लिया, P निकल जाता। ऐसे करना है, बस आप क्वेश्चन के स्वरूप को समझ लीजिए, W दिया रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, W मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH, देखो W दिया है 40 ग्राम, NaOH कहा, इस तो एकदम इसका भार निकाल दीजिए, M का NaOH का अनुभार निकालिए, Na का होता है 23 प्लस O का होता है 16 और इसका 1 होता है, तो आ जाएगा 40। इसके बाद 500 ml जल में घुला हुआ, V दे दिया 500 ml, इसको लीटर में चेंज कर लो, 500 बटे 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0.5 लीटर। अब क्या पूछा मोलरता, मोलरता के सूत्र लगा दीजिए, M बराबर W/M गुना V, W कितना दिया है
40, अनुभार भी कितना आया है 40, और गुना v कितना है 0.5। 40 से 40 गए, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आ गया 10, एक दशमलव हटाएंगे तो 10, 5 दूनी 10, 2 तो आ जाएगी मोलरता। इसमें मोलरता नहीं निकलवाएगा, नॉर्मलता निकलवाएगा आपसे, नॉर्मलता। और OH की देखो नॉर्मलता जब निकालनी हो, नॉर्मलता बराबर होता है n गुना मोलरता, और क्योंकि NaOH है, OH कितने इसमें 1, तो 1 से गुना हो जाएगी, 1 गुना 2 मोलरता आई है, क्योंकि OH की संख्या यहाँ लिख देते हैं जितने OH निकले हैं अक्षार में से, तो ये फार्मूले से निकल जाएगा। इस तरीके से आप नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं, तो 2 ही आ जाएगी, 2 ही मोलरता 2 ही नॉर्मलता, मोलरता नहीं पूछेगा, नॉर्मलता पूछेगा। तो इस तरीके से आप नॉर्मलता और मोलरता दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। OH की संख्या 1 थी, अगर 2 होती तो 2 से गुना कर देते मोलरता को, ये संबंध होता है नॉर्मलता और मोलरता में। तो 21 भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, इनको भी एक बार नोट कर लीजिए ताकि इनको एक साथ बना सके, सभी बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में क्या कह रहा है ये समझिए। यूरिया का 1 विलयन भारण 6% है। अब देखिए कितना है 6%, और क्या निकालना मोल प्रभाव। अब जरा इस सवाल को भी समझिए, ये कोई विलयन है, 6 ग्राम है यूरिया, छोटा w 6 ग्राम। अब मुझे बताइए ये यूरिया है, और जब इसे किसी जल में मिलाया, ये है जल H2O, ये नहीं पता हमें कितनी मात्रा है इसकी, ठीक है, लेकिन हाँ हमें विलयन तो पता है। विलयन कितना है, भार अनुसार बोलो ना, भार अनुसार विलयन है 100 ग्राम, भार कितना है इसका 100 ग्राम, ये तो पता 100 ग्राम विलयन है, परसेंट का मतलब भार अनुसार बोला, और 6 ग्राम उसमें कोई मिला हुआ है, तो विलाय कितना बचा, 100 में से 6 घटा दीजिए तो 94 आ जाएगा बड़ा W, ठीक है, बड़ा W आ गया 94। और क्या निकालना है मोल प्रभाव। अब आप एक बात बताइए जरा मुझे, ये जल है, ये यूरिया है, ये यूरिया का अनुभार होता है 60, निकालोगे जब 60 आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, और जल का कितना होता है 18। ये बात समझ में आ गई। अब इसके मोल निकाल लीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा 6/60, तो 1/10 आ जाएगा, 0.1 आ गए किसके मोल, यूरिया के मोल आ गए 0.1। इसी तरीके से इसके भी मोल निकालिए 94/18, तो आ जाएंगे 18 पंजे 90, 5.2 के करीब आ जाएंगे। टोटल मोल कितने हो गए, टोटल 5.2 और प्लस 0.1 तो 5.3। अभी बनाया था ये क्वेश्चन भी वैसे। तो मोल प्रभाव जल के, अगर यूरिया के जल निकालने हो तो जिसके मोल प्रभाव निकालने हैं इसके मोल तो रखो ऊपर, अगर इसके निकालने हैं यूरिया के, ये रख दिया, और हमेशा नीचे टोटल, तो भाग करने से आ जाएगा ये यूरिया के 0.018, और अगर इसके निकालने हो तो एक में से घटा दीजिए 0.018, तो जल के भी मोल प्रभाव आ जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं फार्मूला लगा के, जिसके मोल प्रभाव निकालने हो उसको रखो ऊपर, देखो इसके 5 दशमलव तो आए थे ना, और टोटल नीचे, तो भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.981। इस तरीके से आप मोल प्रभाव के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 200, देखो 2 W दिया है, एक छोटा एक बड़ा, छोटा W कितना दिया है लिख लीजिए 4.18 ग्राम, और बड़ा W कितना दिया है 240 ग्राम। विलयन का कवथनांक, देखो कवथनांक 100.65 डिग्री सेल्सियस हो गया। देखो इसमें आप ये समझिए 100.65 ग्राम, पहले 100 था, जलिए कहा ना 100 था, तो बढ़ के हो गया 100.65 डिग्री सेल्सियस। टोटल वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा TB वृद्धि देखिए, TB बराबर कितना आ जाएगा, पहले 100 था बढ़ के हो गया तो 0.65 डायरेक्ट रख देते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट पहले 100 था जल का कवथनांक, बढ़ के हो गया इतना, और इसमें से ये घटाएंगे तो 0.56। इसमें अनुभार आपको निकालना है। एक चीज फिर भी ध्यान रखिए, के भी छूटा हुआ है, तो आप 5.52 रखते चलिए, एग्जाम में तो जरूर मिलेगा, छूट गया मेरे से।
तो KB हो गया 0.52। ठीक है, अनुभार आपको निकालना, तो फार्मूला आपको पास पता ही है, क्या है फार्मूला, देखिए फिर लगा देते हैं, डेल्टा TB बराबर KB गुना मोललता। इस वाले क्वेश्चन इस फार्मूले से आप लगाइए, KB बराबर KB गुना छोटा w अपॉन m गुना बड़ा W और गुना ऊपर 1000। m आपको निकालना है, इसे एक तरफ रखिए, तो क्या आ जाएगा इसके साथ, नीचे m के साथ ये गुना में जाएगा डेल्टा TB और गुना बड़ा W और ऊपर आ जाएगा KB गुना छोटा w गुना 1000। इसमें मान रख दीजिए फार्मूले में, ऊपर दिए हुए हैं ये रे, इनको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। अब ये भी देखिए, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसा ही है। जल में एक अवस्पशील पदार्थ के 1.5 ग्राम को, देखो यही हिंट दे देता हूं, छोटा W दिया है आपको 1.5, खुद भी बना के देखिए, बड़ा W दिया है 60, ठीक है, और ये दिया है इतने की डेल्टा TB भी दे दिया आपको 0.136। देखो पदार्थ का मोलक द्रव्यमान निकालना, मोलक द्रव्यमान यानी कि m निकालना, और ये क्या दिया है, जल का अनुभार कितना है, m बराबर 18, और KB इसमें भी नहीं भूल गया, पता नहीं क्या हुआ क्वेश्चनों में, KB दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा इसी फार्मूले में रख दीजिए, सेम ही यही है, मानिए रे KB का मान भी दिया रहेगा, इसी में रख दीजिए। तो 22, 23, 24 बस आपको पता होना चाहिए किस टाइप से होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। देखो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर इतने ग्राम ग्लूकोज को इतने ग्राम मिली में जल घोलकर विलयन का प्रासरण दाब बनाएगा, इसका प्रासरण दाब क्या होगा। देखो छोटा W दे दिया, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 0.45, और T दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ लीजिए क्योंकि केल्विन में हम मार के कहते हैं क्वेश्चन को, केल्विन में आ गया, और वो दिया V, कितना दिया ग्लूकोज का V 250 ml, इसको लीटर में चेंज कर लीजिए, तो 250 को कर देंगे 1000 से भाग, तो आ जाएगा 0.25 लीटर। क्लियर, मिलीलीटर में दिया था ना, और विलयन का इसका प्रासरण दाब आपको निकालना, ग्लूकोज का अनुभार निकाल लीजिए 180 आएगा ग्लूकोज का, ये तो पता ही है, तो P बराबर W/m गुना V, लीटर में है ना, PV बराबर nRT होता है, और गुना RT, ये फार्मूला है, इसमें मान लगा दीजिए। देखो W भी दिया है, R का मान अपने पास से रख दीजिए 0.082, देखो रख दीजिए, W कितना है 0.45 गुना R का मान 0.082 और गुना टेम्परेचर 273 और बटे M अनुभार 180 और V आया है 0.25। इसकी कैलकुलेशन करिए, आंसर आएगा ये रहा, क्योंकि सूत्र ये होता है ना, PV बराबर nRT, ये गैस समीकरण होती है, और ये V नीचे ले जाइए यहाँ लीटर में, यहाँ से हटा के, तो W, इसका n को खोल दीजिए, W/m ये आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, देखिए क्या कह रहा, भार अनुसार 30% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन में मोललता ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया, 30% भार अनुसार, छोटा W कितना दिया 30 ग्राम मान लीजिए, है ना, भार अनुसार कहा, तो बड़ा W कितना हो जाएगा 70 ग्राम, क्योंकि 100 है ना परसेंटेज में, और वो क्या है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, इसका निकालिए 39 गुना 2 प्लस 12 प्लस 16 गुना 3। एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लीजिए, देखो जो भी आए टोटल यहाँ ये रख लीजिए, ये आएगा अनुभार। क्लियर, आपसे पूछा क्या, मोललता, मोललता का सूत्र क्या होता है, W/m गुना बड़ा W, और ये भी किलोग्राम में, W कितना है 30 बटे m, ये वाला रख दीजिए जो भी आएगा, यहाँ m रख दीजिए, और गुना बड़ा W कितना है 70, लेकिन ग्राम में, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से करेंगे भाग, यो 1000 रख लीजिए ऊपर, और बस ये जो भी आएगा इसको हल करके यहाँ रख के कैलकुलेशन करिए, आ जाएगा 1.8 m। तो इन्हीं क्वेश्चनों को बनाएंगे, ये आपने सीखे विलियन के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विलियन के चैप्टर से आते हैं। वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।